सबसे पहला, प्रोप्राइटर। किसी को कोई काम करना है, एक व्यक्ति प्रोप्राइटरशिप के फॉर्मेट के अंदर काम कर सकता है या काम करवा सकता है, जिसमें उसकी अकेले की ही जिम्मेवारी होगी। सेकंड, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर एक से ज़्यादा व्यक्ति हिस्सेदारी में काम करते हैं। इनको पैन लेना ज़रूरी होता है, और फिर जैसे कि प्रोप्राइटरशिप में होता है कि जब जब इनको जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आती है वैसे वैसे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। थर्ड इज कंपनी या एलएलपी। कंपनीज दो तरीके की होती हैं, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग चाहिए और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब इन दोनों की एक्सेप्शन है 1% कंपनी, मतलब एक बंदा भी अब कंपनी रजिस्टर कर सकता है, जिसमें वो सिर्फ अकेला ही ओनरशिप में होगा। खुद भी डायरेक्टर हो सकता है, किसी और को भी रख सकता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है एलएलपी। एलएलपी क्या है? नॉर्मल पार्टनरशिप में लोग हिस्सेदारी में जब काम करते हैं, बट दे आर नॉट बाउंड फॉर अ लिमिटेड लायबिलिटी। वो एक अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है। और साथ ही में प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में इनको दोनों को अपने ओनर से अलग अलग नहीं माना जाता। बट एलएलपी इज अ कंसेप्ट जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी का प्रोविजन ला दिया गया एक पार्टनरशिप में, तो वो एलएलपी हो जाता है। मतलब वही पार्टनरशिप एक लायबिलिटी और एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के साथ काम कर रही है। सो दीज आर दी बेसिक कंसेप्ट और बेसिक फॉर्म्स जो हम इंडिया में जिसको लेके काम होता है। इसके अलावा और भी फॉर्मेट्स है, बट बेसिकली इसी में सब डिवाइडेड है।